अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदीक है और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीरेनिटी बंकर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। जी ये क्या है? ये एक प्रोसेस, प्रोसीजर, स्टेप्स इसको भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर से गुजरते हुए इंजीनियरिंग परफॉर्म की जा सकती है। The first step is planning. This initial phase involves defining the scope of the project, conducting feasibility studies and gathering requirements from stakeholders. It sets the foundation for the entire project. जी इसकी डिटेल क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद the next step is the requirement analysis. In this phase, detailed requirements are gathered and documented. This includes functional and non-functional requirements that the software must fulfill. इस फेस में क्या होता है? इसमें हमें यह पता लगाना होता है कि हमें किस किस्म का सॉफ्टवेयर दरकार है, हमारे क्लाइंट की ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो सॉफ्टवेयर ने सॉल्व करनी है। जो क्लाइंट पढ़े लिखे होते हैं वो तो एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमें इस तरह का डाटा को प्रोसेस करना है, हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। बाज़ औक़ात क्लाइंट शौक में भी आ जाते हैं, इन्हें पता नहीं होता कि सॉफ्टवेयर कैसा बनवाना है। इसको बस ये पता होता है कि कंप्यूटर का दौर चल रहा है और हमारा बिजनेस पेपर वर्क की बजाय कंप्यूटर पर आ जाए। तो ऐसी सूरत में डेवलपर्स की टीम का एक बंदा क्लाइंट के बिजनेस को थोरोली स्टडी करता है और उसकी रिक्वायरमेंट इकट्ठी करके लेके आता है। जब हमें यह पता लग जाता है कि कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर की इंटरनल और एक्सटर्नल डिटेल्स पता लग जाती हैं, उसके बाद नेक्स्ट फेज डिज़ाइन का आता है। डिज़ाइन के फेज में क्या होता है? द डिज़ाइन फेज इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग यूजर इंटरफेसेस, सिस्टम इंटरफेसेस एंड डाटा स्ट्रक्चर्स। दिस फेज ट्रांसलेट्स रिक्वायरमेंट्स इनटू ए ब्लूप्रिंट फॉर डेवलपमेंट। जी इसमें क्या होता है? इस फेज में यूज़र इंटरफेस, जिसे यूज़र ने इंटरेक्ट होना होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया इंटरफेस क्या होता है। इसकी थीम का स्टाइल बनाते हैं, डिज़ाइन को क्लाइंट से और पास करवाते हैं। नहीं तो क्लाइंट एट द एंड ऑफ स्टेज ये कह सकता है कि ये थीम का कलर मुझे पसंद नहीं आया, या फिर ये जो हेडिंग वगैरह है इसके फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है, या फिर बटन उबड़ा हुआ होना चाहिए, या राउंड कॉर्नर होने चाहिए वगैरह। ऐसी सूरत में सॉफ्टवेयर में एडिटिंग करनी पड़ती है, जो कि डिज़ाइनर का टाइम वेस्ट का बायस बनती है। डिज़ाइन के बाद नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन का, कोडिंग का। ड्यूरिंग दिस फेज डेवलपर राइट द एक्चुअल कोड बेस्ड ऑन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। दिस इज़ वेयर द सॉफ्टवेयर इज़ बिल्ट। जी इस डिज़ाइन फेज में इसमें डिज़ाइन के मुताबिक सॉफ्टवेयर बना लिया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज टेस्टिंग। Testing after coding, the software undergoes rigorous testing to identify and fix defects. Various testing methods such as unit testing, integration testing, and system testing are employed to ensure the software function as intended. टेस्टिंग में क्या होता है जी? इसमें सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है। जाहिर सी बात है, इंसान कभी गलती का इर्तिकाब कर बैठता है और गलती क्लाइंट के हाथ में चली जाए तो ये ना सिर्फ पूरी टीम बल्कि सॉफ्टवेयर हाउस की बदनामी का बायस बनता है। रेपुटेशन डाउन हो जाती है जब क्लाइंट रिव्यूज़ अच्छे ना दे। तो जब टेस्टिंग पास हो जाती है तो सॉफ्टवेयर को क्लाइंट की डिवाइस, जो कि एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इसमें डिप्लॉय कर दिया जाता है। इसके बाद डिप्लॉयमेंट। वंस टेस्टिंग इज कंप्लीट द सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉयड टू द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। दिस फेज में इन्वॉल्व यूज़र ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। आपने देखा होगा जितने भी सॉफ्टवेयर या ऐप यूज़ करते हैं, कुछ अर्से बाद इनकी न्यू अपडेट आती है। विंडोज 7 के बाद विंडो 8। यूज़र के फीडबैक या फ्यूचर में इनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होने की सूरत में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। जी ये सब चीज़ें मेंटेनेंस के अंदर आती हैं। After deployment, the software enters the maintenance phase where it is updated and improved based on user feedback and changing requirement. This phase ensures the software remain relevant and functional over time. जी इसको हम नेवर एंडिंग फेज भी कह सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करके वैसे ही लगा देते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम HDLC के मुताबिक अपने डेवलपमेंट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।